फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स में दोस्तों वाग्भट वैशिष्ट्य में आगे बढ़ते हैं। पक्ष में 3 बार बाल कटवाने का निर्देश आचार्य वाग्भट ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट इज वाग्भट ने जीविका उपार्जन के पश्चात मध्याह्न में अभ्यंग और व्यायाम के बाद स्नान का निर्देश किया है। मतलब अगर आप सारा दिन वर्क करते हैं, आपके वर्किंग आवर्स के बाद मध्याह्न में आपको अभ्यंग मसाज के बाद व्यायाम करना है, फिर उसके बाद स्नान का निर्देश दिया है। अन्यत्र मतलब इसके अलावा और भी ऑप्शन है कि स्नान प्रातःकाल भी कर सकते हैं। ऋतु संधि का उल्लेख किया गया है। वर्षा ऋतु में हथनियों की सवारी का निर्देश है। शरद ऋतु के वर्णन में पृथ्वी को शाली शालिनी कहा है। शाली शालिनी पृथ्वी को कहा गया है शरद ऋतु के वर्णन में। शरद ऋतु में अगस्त्योदक के सेवन का निर्देश है। ठीक है, अगस्त्योदक का निर्देश वाग्भट ने दिया है, यह याद रखिए। जल के 8 भेद बताए हैं। वाप्य जल का सुश्रुत से अतिरिक्त वर्णन माना है। ठीक है, जल के 8 भेद हैं और वाप्य जो जल का भेद है वो सुश्रुत से एक्स्ट्रा माना है। धूमपान काल प्रायोगिक धूमपान के 8 काल हैं, मृदु के 11 और तीक्ष्ण के 5। प्रायोगिक और मध्य धूम शमन धूमपान के, स्नेहन व मृदु भृंगण धूमपान के व शोधन धूमपान का विरेचन धूम्रपान का पर्याय बताया है। आपको कन्फ्यूजन हो, मैं फिर से बता देती हूँ। इसमें पर्याय बताए गए हैं। जो शमन धूम्रपान है उसके पर्याय बताए हैं प्रायोगिक और मध्य धूम। जो भृंगण धूम्रपान है उसके पर्याय बताए हैं स्नेहन और मृदु धूम। एंड इसके अलावा विरेचन धूम्रपान का पर्याय है शोधन धूम। मूर्धा तैल 4 प्रकार का बताया है। अभ्यंग, परिषेक, पिचु और वस्ती। मतलब यूज़ के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स बताए हैं, अभ्यंग, परिषेक, पिचु व वस्ती। नारिकेल उदक का विशिष्ट वर्णन किया है। नारिकेल उदक का वर्णन यहाँ मिलता है आचार्य वाग्भट के द्वारा। वाग्भट ने काश, शर और दर्भ के पत्र से उत्पन्न शर्करा का भी उल्लेख किया है। द्राक्षासव का प्रथमतः वर्णन किया है। ठीक है, और फलों में द्राक्षा को उत्तम माना है। आहार विधि विशेष आयतन 7 ही माने हैं। ठीक है, इसमें 7 कैसे हुए? क्योंकि उपयोग व्यवस्था के अंतर्गत ही उपयोक्ता और उपयोग संस्था दोनों का समावेश कर दिया गया है। उपयोक्ता उपयोग संस्था का समावेश उपयोग व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है। विसूचिका में पार्षणी, दाह और अंजन का निर्देश किया गया है। ठीक है, और इसके बाद है आहार पाचन काल 4 याम बताया। मतलब आहार पाचन का काल 12 घंटे हैं, 4 याम। औषध पाचन का काल 6 घंटे यानी कि 2 याम बताया है। आप्त उपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और प्रश्न से रोगी की परीक्षा का निर्देश है। हारिद्रिक, रात्रिक और पूर्व रात्रिक ज्वरों का वर्णन किया है। हारिद्रिक, रात्रिक, पूर्व रात्रिक ज्वर। वाग्भट ने चरक के आहार योनि, हारितवर्ग तथा सुश्रुत के दधि, तक्र, घृत तथा मधु वर्गों को स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, चरक के आहार योनि को, हारित वर्ग को तथा सुश्रुत के दधि, तक्र, घृत जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं और मधु वर्गों को स्वीकार नहीं किया है। वाग्भट ने 45 वर्ग महाकषाय संग्रह में बताए हैं तथा 5 वर्ग शोधन आदि गण संग्रह में बताए हैं। 45 इन महाकषाय संग्रह, 5 वर्ग इन शोधन आदि गण संग्रह। पद्मक आदि गण इनका विशिष्ट है, स्पेशल जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज पद्मक आदि गण। धूम उपयोगी द्रव्य के 3 वर्ग वृत्त वाग्भट की मौलिक देन है। ठीक है, धूम उपयोगी द्रव्यों के 3 वर्ग बताए हैं, वृत्त वाग्भट की मौलिक देन है। पित्त को रक्त की विकृति माना है और पित्त का उत्पत्ति स्थान प्लीहा और यकृत माना है। राजशमा में चंद्रकांत नामक भक्ष्य का उल्लेख है। सभी प्रमेयों में हरिद्रा रस और आमलक का मधु के साथ सेवन बताया है। एंड नेक्स्ट इज पित्त व रक्त आवृत वायु को छोड़कर सभी आवृतवाद में लहसुन का उपयोग बताया है। पित्त और रक्त आवृत वात को छोड़कर सभी आवृतवाद में लहसुन का प्रयोग। उपयंत्र के स्थान पर अनुयंत्र शब्द का प्रयोग किया है। अर्शो यंत्र के 3 भेद माने हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए,
तो आपको जितना फोकस कंसंट्रेशन लगा के सुनेंगे उतनी जल्दी याद होगा। श्रृंग, अलाबु व घटी के साथ अंगुली त्राणक, योनि व्रण दर्शक, नाड़ी व्रण प्रक्षालन एवं अभ्यंजन यंत्रों का भी उल्लेख है। श्रृंग, अलाबु, घटी के साथ अंगुली त्राणक, योनि व्रण दर्शक, ठीक है, योनि में कोई व्रण है उसका दर्शक करने के लिए, और नाड़ी व्रण प्रक्षालन एवं अभ्यंजन यंत्रों का भी उल्लेख है। नेक्स्ट आ जाता है कि 26 शस्त्रों की गणना की है। 26 शस्त्रों की गणना की है। कर्तरी, सर्प वक्र, शिलाका, कर्ण व्यधन, सूचिक, कूर्च, खज, ये 6 शस्त्र सुश्रुत से अधिक माने हैं। शस्त्र क्रम कितने माने हैं? 13। पाटन, प्रच्छान, कुट्टन, उत्पाटन, मंथन शस्त्रक्रम सुश्रुत से अधिक माने हैं। वाग्भट यंत्र दोष भी 8 ही मानते हैं। यंत्र दोष 8 माने हैं जबकि सुश्रुत ने 12 माने हैं। जलौका का परम प्रमाण 18 अंगुल मानते हुए 4 से 6 अंगुल की जलौका का मनुष्य में एवं शेष का अश्व एवं गज में प्रयोग बताया है। मतलब परम प्रमाण 18 अंगुल है और 4 से 6 अंगुल का जो जलौका होती है उसका यूज मनुष्य में और बाकी शेष अश्व या गज में प्रयोग बताया है। शार के जो दोष है वो 10 माने हैं और जबकि सुश्रुत ने शार के जो दोष है वो 9 माने हैं और गुण 8 माने हैं। शल्य की गतियाँ कितनी मानी है? 3। आचार्य सुश्रुत ने शल्य की गतियाँ 5 मानी है। सदैव व्रण में चक्र तैल का प्रयोग बताया है। 8 प्रकार के भगंदर माने हैं। वर्धमान हरितिके का प्रयोग श्लीपद में बताया है। शूद्र रोग 36 माने हैं। गोया रोगों के लिए पृथक से 2 प्रकरण दिए हैं। वह योनि व्यापद और शूक दोष का वर्णन भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, गोया रोगों के लिए पृथक से 2 प्रकरण दिए हैं जिसके अंदर योनि व्यापद और शूक दोषों का वर्णन भी आता है। शौद्र को छोड़कर प्रतिसारण के 3 भेद किए हैं। प्रतिसारण के 3 भेद हैं, कल्क, रसक्रिया और चूर्ण। इसमें शौद्र इंक्लूडेड नहीं है। शिरोवस्ती का विस्तृत वर्णन किया है। अंजन के 4 भेद माने हैं, लेखन, रोपण, प्रसादन और स्नेहन। ठीक है, ये अष्टांग संग्रह ने माने हैं अंजन के 4 भेद, लेखन, रोपण, प्रसादन प्लस स्नेहन। जबकि अष्टांग हृदय ने 3 माने हैं, LPR, लेखन, रोपण और प्रसादन। नेत्र रोग कितने माने हैं? 94। आचार्य सुश्रुत ने 76 माने हैं। वर्तमगत कितने माने हैं? 24। ठीक है, और संधिगत, शुक्लगत और कृष्णगत ये टोटल है 27। मतलब अगर मैं आप नेत्र रोगों की बात करूं तो उसमें वर्तमगत 24 है, सर्वगत जो है वो 16, दृष्टिगत है 27, संधिगत है 9, शुक्लगत है 13 और कृष्णगत है 5। तो टोटल हो गए 94। ठीक है, कर्ण रोग कितने माने हैं? 25। नासा रोग माने हैं 18। पुटक नामक नासा रोग का वर्णन किया है। मुख रोग है 75 और मुख रोगों के आयतन 8 माने हैं। नेक्स्ट इज आचार्य वाग्भट ने 75 मुख रोग एंड मुख रोगों के आयतन 8 माने हैं जबकि बाकी सब आचार्यों ने मुख रोगों के आयतन माने हैं 7। गंड में गंडालजी रोग का होना बताया है। ठीक है, और जिसमें गंड प्रदेश में स्थिर सूजन, मतलब कि एक स्टेबल एडीमा सा रहता है, दाह होता है, फीवर होता है, दाह, ज्वर, ये सिम्टम्स आते हैं। तो गंडालजी रोग गंड में माना है। और वाग्भट ने चाल, दंतभेद, कराल, अधिदंत रोगों का दंतगत रोगों में वर्णन किया है। दंतगत रोगों में चाल, दंतभेद, कराल और अधिदंत रोगों का वर्णन किया है। और इसके बाद है सुश्रुतोक्त अधिजीवा रोग जो है उसकी जीवागत रोगों में गणना की है। मतलब जहाँ आचार्य सुश्रुत ने अधिजीवा को कंठगत रोगों में माना है वहीं आचार्य वाग्भट ने अधिजीवा को जीवागत रोग में माना है। इसके बाद है तालुगत रोगों में अध्रुष और तुंडिकेरी का उल्लेख ना करके तालु पुट्टिका नामक तालुगत रोग का वर्णन किया है। ठीक है,
मतलब तालुगत रोगों में अधरुष और तुंडीकेरी का वर्णन नहीं किया, तालुगत रोगों में तालुपुटिका नामक तालुगत रोगों का वर्णन किया है। जबकि आचार्य सुश्रुत ने तुंडीकेरी को तालुगत माना है। ठीक है, और मैं आपको फिर से बताती हूँ, आचार्य वाग्भट ने तालुगत रोग में तालुपुटिका माना है और आचार्य सुश्रुत ने तालुगत रोगों में तुंडीकेरी माना है, और तुंडीकेरी आचार्य वाग्भट ने कंठगत रोगों में माना है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने तालुगत में तुंडीकेरी माना है, जबकि आचार्य वाग्भट ने तुंडीकेरी कंठगत रोगों में माना है, और तालुगत रोगों में आचार्य वाग्भट ने माना है तालुपुटिका। मुखगत रोगों में ऊर्ध्वगत, अर्बुद और पूत्यास्यता रोगों का विशेष उल्लेख किया है। शिरोगत रोग जो है वो 10 माने हैं आचार्य सुश्रुत ने, जबकि 11 माने हैं, और इसमें आचार्य वाग्भट ने अनंतवात का उल्लेख नहीं किया अपने शिरो रोगों में। ठीक है, कपाल के 9 रोग का अतिरिक्त वर्णन किया है, और वो 9 रोग कौन से हैं? उपशीर्षक, पिटका, अर्बुद, विद्रति, अरुंशिका, दारुणक, इंद्रलुप्त, खलित, पलित। शीत और वसंत ऋतु में बालक को घृत, प्राशन और ग्रीष्म में जीवनीय गंध से शुद्ध शीतल दुग्ध के प्रातःकाल सेवन का उपदेश है। शीत और वसंत ऋतु में घृत प्राशन और ग्रीष्म ऋतु में जीवनीय गंध से शुद्ध शीतल दूध। बाल रोगों में शीरअल्सक, पारिगर्भिक, महापदम, पूर्व अनुप्लव, तालुकंटक, तालुपाद, अनामक, गुदकंठ का वर्णन किया है। 18 भूत आधिपतियों को मानते हैं। 18 भूत आधिपति। जल सत्रांश रोग को अलर्क विष की संज्ञा दी है। जल सत्रांश रोग को अलर्क विष माना है। हरितिकी का दोष अनुसार प्रयोग बताया है। उत्तम हरितिकी की पहचान बताई है। और अष्टांग संग्रह में गुग्गुल के अति सेवन से तिमिर, मुख शोष और क्लैबे की उत्पत्ति बानी है। गुग्गुल से क्लैबे रोग होता है, इसके रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखिए। अति सेवन से गुग्गुल के क्लैबे रोग की उत्पत्ति मानी है अष्टांग संग्रह में वृद्ध वाग्भट ने। शिवा गुटिका का वर्णन किया है। वाग्भट ने 36 तंत्र युक्तियाँ मानी हैं, और स्नेह पाक 3 प्रकार का बताया है। मंद, चिक्कण, खर चिक्कण। भस्म शब्द का प्रयोग किया है। और विवाह की जो वय है वो है स्त्री में 12, पुरुष में 21 वर्ष। गर्भाधान की वय स्त्री में 16 और पुरुष की 25 वर्ष। अगर हम सुश्रुत की माने तो जो विवाह की वय है वो है स्त्री में 12, पुरुष में 25, एंड गर्भाधान की वय आचार्य सुश्रुत ने मानी है स्त्री में 16 एंड पुरुष में 25। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ बताती हूँ। जन्म के चौथे दिन स्तनपान का निर्देश है। चौथे दिन स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग, जबकि आचार्य चरक ने पहले दिन से ही ब्रेस्ट फीडिंग का एडवाइस दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपके लिए ये एपिसोड यूज़फुल रहा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लाने वाले हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि हम अच्छे से अच्छा यूज़फुल वीडियो आपके सामने ला सकें। और कुछ ही दिनों में मेन कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपका सब्सक्रिप्शन चाहिए हमें, आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, जस्ट एक बटन दबाना है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियोस आपको दे सकें। थैंक यू सो मच।